लोग ये सोचते हैं कि बच्चा पैदा करने से बाप बनता है, गलत बात। जिस दिन आपने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली, उस दिन आप बाप बन जाते हो। और मैं 15-16 साल की उम्र में, जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, वो बेड रेस्ट पे आ गए, तब मैं 16 साल की उम्र में बाप बन गया। और मुझे समझ में आ गया कि बेटा पैसा तुझे कमाना है जिंदगी में, अब तुझे तेरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। और कैसे बाप सोच सकता था, कैसे बाप काम करता था, सारी चीजें समझ में आने लगी। और दोस्तों, उस दिन के बाद में ऐसा एक एक रुपए के लिए क्या कितनी मेहनत की जा सकती है ना, वो मुझसे पूछो। किसी ने बोला पानी पूरी बेचने में फायदा, 200 रुपया मिल जाएगा, मैं पानी पूरी बेचने लगा। किसी ने बोला ये काम न्यूज़पेपर डालने लग जा, मैं वो करने लगा। ये काम करने लगा सिर्फ इसलिए कि कैसे भी करके मेरे घर वालों का, मेरे मतलब परिवार का खर्चा चलने लगे। और दोस्तों, एक बहुत कड़वी और एक मुद्दे की बात बताता हूँ। अगर आपकी जेब में पैसा है ना, तो लोग पूछते हैं कैसा है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, तो कोई रिश्तेदार भी पूछने नहीं आता। दोस्त, जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था ना, तब एक रिश्तेदार खबर लेने नहीं आया। वो इसलिए खबर लेने नहीं आया मेरे दोस्त, क्योंकि उसको पता था कि अगर जाएंगे तो जेब में से जाके 500 रुपया भी जेब में से निकाल के देना पड़ेगा। राइट है। मुझे आज भी याद है, पापा का इलाज कराने के लिए हमारे यहाँ पे श्रॉफ, आप समझते, भरवाड़ हमारे यहाँ श्रॉफ होते हैं। 15% इंटरेस्ट मंथली, 20% इंटरेस्ट मंथली पे पैसा देते हैं। मुझे आज भी याद है, 1 लाख रुपया, 50,000 से 1 लाख रुपया मैं पापा का इलाज कराने के लिए 15% इंटरेस्ट पर लेकर आया था। 15% इंटरेस्ट, मतलब अगर आप 1 लाख रुपया ब्याज पे ले रहे हो ना, राइट है, तो 15,000 रुपया महीने का ब्याज भरना पड़ेगा। कमाता था 4-5 हजार रुपया, ब्याज आता था 15-15 हजार रुपया। दोस्त, मुझसे पूछो कि कैसी जिंदगी गुजरी, कैसी जिंदगी गुजरी। वो दिन, हमारे गुजराती में कहावत है, जेनी आंगड़ी कापे ने, जेनी आंगड़ी वागे ने, इन्हें दुखा होता है। जिसकी उंगली में चोट लगती है उसे पता चलता है दर्द कैसा होता है। आज लोग कंप्लेन करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, लोग बात करते हैं, अरे सर ये है, वो नहीं सुन रहा, फलाना नहीं कर रहा, मेरी तो ये है, मेरा तो वो है, हजारों लाखों बहाने बनाते हैं। सर, जब होप नहीं थी ना लाइफ में, जब पता नहीं था किस दिशा में जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट है, तब भी हिम्मत नहीं हारी, तब भी हिम्मत नहीं हारी। उठा, राइट, उठा और काम करना शुरू किया, उठा और काम करना शुरू किया। एक दिन मेरे घर को जा रहा था मैं, मेरा एक दोस्त मुझे मिला, बोला विजय क्या करता है तू। मैंने कहा यार, मैंने उसको, मतलब आप समझो कि कोई आपकी कहानी पूछे, राइट, तो आपको बताने में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। मेरे को उसने पूछा कि विजय क्या करता है। मैंने कहा यार पूछो मत, सुबह इतने बजे उठता हूँ, ये पेपर डालने जाता हूँ, यहाँ से आता हूँ, निरमा कंपनी में जॉब जाता हूँ, शाम को आके पानी पूरी की लारी लगा लेता हूँ, ये सारे काम करता हूँ। तो बोले यार, तुझे पैसा कमाना है, अब मुझे आप बताओ कि कोई आदमी अगर आपसे पूछे कि भूखे को अगर ये पूछा जाए कि तुझे खाना खाना है, तो वो क्या बोलेगा, नहीं खाना। भूखे से आप पूछोगे कि खाना खाना है, तो वो क्या बोलेगा, नहीं खाना। उसने बोला बोला पैसा कमाना है। मैंने कहा हाँ कमाना है। तो बोले चल तेरे को एक जबरदस्त रास्ता बताता हूँ। अब मरता क्या ना करता, जब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं होना, क्योंकि भरवाड़ मारने के लिए ढूंढते थे। जिन श्रॉफ से पैसा ले रखा था, वो घर पे आके धमकी देते थे। सर, आप यकीन मानिए, 16 साल की उम्र में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का कर्जा हुआ। वो बढ़ते बढ़ते ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज लगते लगते 20, 21, 22 साल की उम्र आते आते, जितनी मेरी उम्र थी ना, उतना कर्जा हो चुका था। 20-21 साल की उम्र में 20-21 लाख रुपए के कर्जे में था, क्योंकि ब्याज कभी टाइम पे भरता नहीं था। तो ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का 5 सालों में ब्याज का ब्याज। और ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि या तो सुसाइड कर लो, या तो सुसाइड कर लो, या तो सारे घर वालों को जहर दे दो। ये सिचुएशन आई थी। मरता क्या ना करता। मेरे दोस्त ने बोला एक रास्ता है, चल तेरे को बताता हूँ। बराबर मैं उसकी बाइक पे बैठा और चला गया उसके साथ में। वो एक सेमिनार में लेकर गया मेरे को, और वहां पे सेमिनार में बैठने की जगह नहीं थी, मैं पीछे खड़ा था, राइट है। और स्टेज पे बड़े बड़े लोग आ रहे थे, बड़े बड़े लीडर आ रहे थे। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसे किसी सेमिनार में पहुंचा। वहां पे सारे लोग लाखों की बातें कर रहे थे, तुम लाखों कमाओगे, तुम करोड़ों कमाओगे, ये है, मर्सिडीज ले आएंगे, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। पर आप यकीन मानिए, मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया की कौन सी जगह पे आ गया हूँ। यहाँ साला सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करता हूँ। 4,000, 5,000 नहीं कमा पाता, 6,000 रुपए नहीं कमा पाता ढंग से, राइट है। और ये आदमी बोल रहा है 4 घंटे काम करके लाखों कमाएगा। जरूर ये आदमी बेवकूफ बना रहा है। और मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था। और मेरे दिमाग में उस दिन एक ही बात चल रही थी, और वो बात ये थी कि कब ये सेमिनार खत्म हो और कब मैं निकलूं। थोड़ी देर बाद सेमिनार खत्म हुआ, हम लोग निकले। मेरे दोस्त ने पूछा कैसा लगा। इनका जबरदस्त। बोले करेंगे। मैंने कहा नहीं। बोले क्यों। मैंने कहा देख भैया, यहाँ तो लाखों कमाने की बात है, मेरे को तो तू 2-4, 10,000 रुपए कमाने की बात हो तो कर, लाखों अपने को नहीं कमाने। मेरे दोस्त ने मुझसे बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि तू लाखों कमा लेगा, तू लाखों कमा लेगा, तू लाखों कमा लेगा। मैंने कहा मेरे को लाखों चाहिए नहीं, तू 2-4 हजार कमाने की बात कर। एक भिखारी की
मैं आपको बताता हूँ एक बात। एक भिखारी की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, सारे भिखारी इकट्ठा हो गए कि यार अब तो तू करोड़पति हो गया, अब तो तू ये पैसे का क्या करेगा? तो बोले मैं इस पैसे से एक बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। तो सारे भिखारियों ने बोला यार हम तो तुझे लुक्खा समझते थे, भिखारी समझते थे, तू तो धर्मात्मा निकला, तू मंदिर बनवाएगा इस पैसों से? बोले हाँ, मैं इस 1 करोड़ से मंदिर बनवाऊंगा और उस मंदिर के आगे मैं अकेला भीख मांगूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। उस जगह पे मैं अकेला भीख मांगूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। और यही हालत थी मेरी, और यही हालत थी मेरी। मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने सेमिनार देखा, मैंने उन लोगों को स्पीच देते हुए देखा, पर जिस परिवार से मैं आता हूं उस परिवार से जो मेंटलिटी मेरे पास थी, उस मेंटलिटी के लिए, वो मेंटलिटी इतनी छोटी थी, राइट है, कि उस मेंटलिटी में लाखों रुपए कभी सेट। और आप यकीन मानिए सर, ये हकीकत है, जो आदमी 10,000, 20,000 और 25,000 रुपए के लिए सर्वाइव कर रहा हो, पूरी जिंदगी जिस आदमी ने 25-30 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए एजुकेशन लिया हो, राइट, और वो 25-30 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए उसने 25 साल पढ़ाई कर ली, और अचानक से कोई आदमी आके बोलता है कि तुम 4 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके बराबर जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, बड़ा पैसा कमा सकते हो, बड़ी गाड़ी ले सकते हो, राइट है। तो हम उस समाज में रहते हैं जहां ये हमें असंभव लगता है। हमारी मेंटेलिटी ये बनाई जाती है कि नहीं भैया तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो ये बड़े 2 नंबर के काम से ही बड़ा पैसा आता है, ये बड़े बड़े लोग अच्छा काम नहीं करते। और यही हमें सिखाया जाता है, और यही मुझे सिखाया गया था। मेरे दोस्त ने बोला कि तू लाखों कमा लेगा, मैंने कहा नहीं चाहिए लाखों। बोले तू लाखों कमा लेगा, मैंने कहा तेरे को भरोसा है मेरे को लाख आएगा? बोले हाँ विजय मुझे पूरा भरोसा है। मैंने कहा तेरे को पक्का भरोसा है मेरे को लाख आएगा? बोले हाँ विजय मेरे को पक्का भरोसा है। मैंने कहा अगर मुझे लाख आवे ना तो 97 तू रख लेना, 3,000 मुझे दे देना। मेरी हालत उस भिखारी की तरह थी कि जिसको करोड़ की लॉटरी तो लग गई, बराबर है, पर उसने उसकी वैल्यू नहीं समझी। और उस दिन मुझे समझ में आया कि गरीबी और अमीरी मानसिकता है, गरीबी और अमीरी मानसिकता है। आप यहां से गरीब और अमीर होते हो। मैं घर पहुंचा मोटिवेट होकर, मैंने घर पहुंचा, मेरे पापा ने बोला कि क्या हुआ, कहाँ गया था? मैंने कहा पापा एक बहुत बढ़िया जगह पे गया था, वहां पे जो है लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, राइट है। अपने गरीबी के दिन गए, और मेरे पापा ने उस दिन पहली बार मुझे 15 मिनट ध्यान से देखा, 15 मिनट पहली बार मेरे पापा ने मुझे ध्यान से देखा। और मेरे पापा ने मुझे बोला कि क्या हुआ? मैंने कहा पापा एक सेमिनार में गया था, वहां पे जबरदस्त लोग थे, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आए थे और बड़े बड़ी स्पीच दे रहे थे। कोई कोई ये करता था, कोई वो करता था, और सबने अपनी जिंदगी बिजनेस के माध्यम से बदली। और दोस्त, उस दिन पहली बार मेरे पापा ने जो मुझे बोला वो मुझे आज भी याद है, राइट। मेरे पापा ने बोला कि अपने को ऐसा कोई बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं है, अपना जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। और मुझे उस दिन मैंने मेरे पापा को बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, और उस दिन मुझे समझ में आ गया कि हाथी को रिक्शे में बिठाना और घर वालों को समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने मेरे पापा से बोला तुम देख तो लो, समझ तो लो एक बार। बोले नहीं, तेरे चाचा के लड़के ने भी किया था, मामा के लड़के ने भी किया था, फलाने ने भी किया था, ढेकाने ने भी किया था, इसमें कुछ नहीं मिलता, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इसमें इज्जत चली जाती है। मैंने पापा को बोला कि पापा आप तो लगता है इज्जत चली जाती है, मैं बोलता हूँ जो चीज है नहीं उसकी चिंता क्यों करनी। गरीब आदमी को अपनी पूरी जिंदगी में इस बात का भ्रम होता है कि उसकी मार्केट में बहुत इज्जत है। पर एक बात बता दूं सर, माफ करना मुझे, गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। एक गरीब आदमी किसी दोस्त को फोन करके ये बोले ना कि यार 10,000 रुपए भेज, तो दोस्त क्या बोलता है पता है आपको? यार कल मांगे होते तो कल दे देता मैं तुझे, आज ही किसी को दिया। अरे भैया मुझे जरूरत आज पड़ी है, मैं तुझे कल कैसे मांगूंगा? सलाह देने के लिए पूरी दुनिया आती है, पर जब मदद के लिए कंधा बढ़ाना होता है ना तो कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, ना रिश्तेदार ना कोई। और मुझे उस दिन समझ में आया कि जिस रिश्तेदारों के पापा बात कर रहे हैं ना, उसमें से एक भी रिश्तेदार आया नहीं था। मेरे पापा से बहुत आर्गुमेंट चली, बहुत आर्गुमेंट चली, और आखिर में पापा ने वो अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र, जो इमोशनल हथियार होता है। और मेरे पापा ने बोला कि बेटा मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं, मतलब अगर आज तू मोदी केयर को चुनता है तो मैं तेरा बाप नहीं, और तेरा बाप को चुनना है तो मोदी केयर नहीं। और आप यकीन मानिए उस दिन मुझे समझ में आया कि इंसान को सफलता के लिए सबसे पहले अपने अंदर के द्वंद को जीतना पड़ता है। और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, मेरा पैटर्न है ये, कि रणभूमि में जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ता है। अगर आप मन भूमि में जीत गए
तो आपको कोई माइका लाल रणभूमि में हरा नहीं सकता, और आप मन भूमि में हार गए तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको रणभूमि में जिता नहीं सकता। द्वंद चलता है, करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, फलाने ने भी ढेकाने ने भी, और हमको हजारों एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जिन एग्जाम्पल से ये एस्टेब्लिश हो जाए हमारे दिमाग में कि ये धंधा नहीं चल सकता, ये धंधा फालतू लोगों का है, ये धंधा किसी के काम का नहीं है, इस धंधे में इज्जत चली जाती है। और यही मुझे सिखाया गया था। और यकीन मानना, मैंने 1 सेकंड में निर्णय लिया कि आज इस पापा के सपने को पूरा करने के लिए, परिवार की खुशियों को पूरा करने के लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है, और ये अपॉर्चुनिटी अगर आज मैंने छोड़ दी तो शायद भगवान मुझे ये मौका दोबारा दे ना दे। लगान पिक्चर का एक डायलॉग है सर, कि चिमटे चूल्हे से रोटी निकालने को चिमटे को अपना मुंह जलाना पड़ता है। चूल्हे से रोटी निकालने को चिमटे से बराबर अपना मुंह जलाना पड़ता है। और उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर मुझे आज मेरे परिवार को सुखी करना है तो शायद आज मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैंने उस दिन रात को ये डिसीजन ले लिया। दूसरे दिन सुबह मैं उठा, मेरी मम्मी के पास गया और मेरी मम्मी से जाकर मैंने कहा कि मम्मी, पापा से रात को ऐसा ऐसा हो गया। और पापा ने बोला, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि तेरा बाप है, गलत थोड़ी बोलेगा। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे पापा है, मेरा गलत नहीं चाहते, पर वो इस बात को भी समझना नहीं चाहते कि ये बिजनेस की एक बार देख तो लें, एक बार समझ तो लें। फिर उन्होंने नहीं मानी, नहीं मानी, और आखिर में मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे 5 साल दे दे। 5 साल ये मत पूछना कि बेटा तू कब आता है, नहीं आता, तूने खाना खाया नहीं खाया, तू सोया नहीं सोया। 5 साल दे दे मुझे। 5 साल के अंदर अगर मैं अपने आप को साबित नहीं कर सका, सौगंध खा के बोलता हूँ मम्मी, पूरी जिंदगी वो करूंगा जो तुम मुझसे कहोगी, बस 5 साल दे दे। और दोस्तों, मैंने 5 साल मांगे थे मेरी फैमिली से इस बिजनेस में अपने कैरियर को बनाने के लिए। मुझे आज भी समझ में नहीं आता, कुछ लोग 4 दिन में क्विट कर जाते हैं, कुछ लोग 4 महीने में क्विट कर जाते हैं, कुछ लोग 40 दिन के बाद क्विट कर जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता उनको ऐसा क्या समझ में आ जाता है जिससे वो बिजनेस को, अरे यार हमको सब समझ में आता है। अरे भैया, समझ में आता ना तो तुझे पैसा आ गया होता, तुझे समझ में ही नहीं आ रहा, यही सबसे बड़ी विडंबना है। और मैं मेरे अपलाइन के पास गया और मैंने मेरे अपलाइन उस समय जो मेरे स्पॉन्सर थे, मैंने उनको जाके बोला कि मैंने कहा देखो, मैंने पूरे घर वालों से बोल दिया है, मैं 5 साल देने को तैयार हूं, पर मुझे एक बात समझाओ, क्या मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ पाऊंगा? क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे? अपलाइन क्या कहता है? हाँ, मैं सपोर्ट करूंगा। मेरे अपलाइन ने भी मुझसे ये कहा कि विजय, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा सर, अगर आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अपलाइन पे भरोसा करते हैं ना आप? अपलाइन पे भरोसा करते हैं। मैंने भी अपने अपलाइन पे भरोसा किया और मैंने, उन्होंने बोला कि तो कर लेगा? मैंने कहा हाँ, कर लूंगा, कर लूंगा। उन्होंने बोला सपोर्ट करूंगा, मैं कहा ठीक है। 2-4 दिन उनके साथ रहा, वो क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे वो देखा। उसके बाद में मैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम तुम्हारा काम सेट करो। तो मैंने मेरी, जहां पे मैं न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां पे मैंने एक लेडीज को बोला कि मैम, अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो मैंने एक नया काम शुरू किया है, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आता हूँ, तो मेरे को आपको बताने हैं। तो बोले ठीक है, कल शाम को 4 बजे आ जाना। मैंने मेरे अपलाइन को बोला कि कल शाम को 4 बजे अपने को डेमो देने चलना है। तो बोले ठीक है, तू चल, तू, मैं कल शाम को तो 4 बजे बाहर हूँ। तो मैंने कहा सर एक काम कीजिए ना, मैं कुछ करिए ना मेरे लिए प्लीज। तो बोले ठीक है, काम करो विजय, डेमो किट लेके पहुंच जाना। मैंने कहा डेमो किट ये क्या होता है? तो बोले वो, मैं जिस, मेरे पास जो बैग होता है ना, जिसके अंदर मैं वो सारा डेमो बताता हूँ। मैंने कहा, तो बोले वो तो मैंने बनाई नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, तू मेरी डेमो किट लेके पहुंच जाना 4 बजे, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। मैं कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी डेमो किट लेकर पहुंच गया। 10-12 लेडीज बैठी हुई थी और मैं वहां पे वेट कर रहा हूँ मेरे अपलाइन का। मैंने फोन किया, सर कहाँ रह गए? बोले विजय, मेरे को 15-20 मिनट लगेगी। मैं कहा ठीक है सर, आप आइए, मैंने सब रेडी कर रखा है। 10-15 मिनट बाद में मैंने फिर फोन किया। मैंने कहा सर कहाँ रह गए? बोले विजय, मेरे को 15-20 मिनट। अब मुझे गुस्सा आने लगा, क्योंकि जिस आदमी का समय, बराबर कहते हैं कि आपकी बुद्धि ही आपको सफलता तक ले जाती है, राइट है। और जिस परिवार से मैं आता हूँ ना, एक बात बताऊं आपको, गरीब आदमी के पास पैसे को छोड़ के ईगो इतना भरा हुआ होता है, इतना होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। और ये ईगो इतना होता है कि वो उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देता। और मेरे अंदर भी बहुत ईगो था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, इसमें कौन सा तीर मारना है, ये तो इतना ही है। मैंने मेरे अपलाइन को गुस्से में बोला, तुम्हें आना है तो आओ, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, बराबर है। यहाँ 1 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मेरी अपलाइन ने मुझसे बड़े प्यार से कहा कि देख, मुझे और 15-20 मिनट लगेगी, राइट है, मेरे को आने में टाइम लगेगा। अब मरता क्या ना करता। तो मेरे को जिन्होंने डेमो के लिए बुलाया था, उन्होंने बोला कि विजय भाई, आपको जैसा आता है ऐसा बता दो ना, राइट है।
तो मुझे अब मेरे अपलाइन ने भी जवाब दे दिया, यहाँ से उसके जो 10-12 लेडीज आई हुई थी, अब 2-3 लेडीज बच गई। मुझे कुछ आता तो था नहीं, पर मैंने कुछ देखा था, तो मैंने ऐसे 2 ग्लास लिए पानी के, एक में लाइजोल डाला, एक में स्टेरिक्लिन, और मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। क्योंकि डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है। मुझे डेमो आता है या नहीं आता, ये सिर्फ मुझे पता था, उनको नहीं पता था। तो उन्होंने ताली बजाई और 2 स्टेरिक्लिन के ऑर्डर दे दिए। मैं स्टेरिक्लिन का ऑर्डर लेकर नीचे उतरा और मैंने ये कसम खा ली कि ये बेवकूफी बनाते हैं, इन्होंने पापा को भी मैंने खोटा झगड़ा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और मैं जैसे ही बैग लेके अपार्टमेंट से नीचे उतर के थोड़ा सा आगे गया, मेरे को मेरे जो अपलाइन थे वो मिले एक चाय की लारी पे, दिख गए मेरे को सामने। अब जिस पे आपको गुस्सा आ रहा हो, खुन्नस आ रहा हो, आप क्या करेंगे? मैं गया मेरी अपलाइन के पास और मैंने जाकर बोला, ये पकड़ तेरी लंका, जो डेमो किट मेरे पास थी, मैं कहा ये पकड़ तेरी लंका, तुम लोग बेवकूफी बनाते हो, ये है वो है, फलाना ढेकाना। मैंने बहुत सारी चीजें उनको बोली, बहुत सारा उनको सुनाया, और आखिर में उन्होंने मेरे को एक ही बात पूछी, राइट है, और वो एक बात ये पूछी कि चाय पिएगा? अब मैं हूँ बनिया, मैंने कहा चाय, इसके साथ वैसे भी काम तो करना नहीं है, चाय पी लो। तो उसने मेरे को चाय का ग्लास उन्होंने दिया, चाय का ग्लास दिया, और उन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा, उस दूसरे सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। उन्होंने मेरे को बोला कि विजय, आज अगर मैं आता तो क्या तू डेमो करता? मैंने कहा नहीं करता। बोले मैं इसीलिए नहीं आया, मैं नीचे ही खड़ा था, मैं चाहता था कि आज तू डेमो करे, मैं चाहता था कि तू आज डेमो करे। और उस दिन मुझे समझ में आया कि यार बात तो सही है, मैं न्यूज़पेपर डालने जाता हूँ, वहां कोई अप्लाइन नहीं है, मैं पानी के पाउच बेचने जाता हूँ, वहां कोई अप्लाइन नहीं है, मैं पानी पूरी बेचता हूँ, वहां कोई अप्लाइन नहीं है, मैंने इतनी जगह काम किया, वहां कोई अप्लाइन नहीं है। तो बिजनेस तो मेरा है, अपलाइन का थोड़ी सीखूंगा मैं। और आप यकीन मानिए, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अरे नहीं है दुनिया नहीं। कभी भी मेरी अपलाइन को आज तक मेरे ना किसी डेमो के लिए बुलाया, ना कभी किसी प्लान के लिए बुलाया। मैं मेरी अपलाइन के पास जाता हूँ, उनसे सीखता हूँ,